मैंने अपना गुरूर तोड़ दिया है। अब मुझे इस ताज की नहीं, सुकून की जरूरत है। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो मेरी हिस्से की ये दौलत उन गरीबों और यतीमों में बांट दें जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। मुझे इजाजत दें। ये कहकर नौजवान मुड़ा और दरबार से बाहर जाने लगा। बादशाह और दरबारी बुत बने उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकता है। बादशाह की आंखों में भी नमी आ गई। उसने भरे दरबार में कहा, आज ये नौजवान बिना ताज के भी हम सबसे बड़ा बादशाह बन गया है। उधर नौजवान महल से बाहर निकला। उसके पास न घोड़ा था, न पैसे, न कोई सामान। वो पैदल ही नंगे पैर तपती हुई रेत पर वापस उसी रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे उस दरवेश के पास जाना है। मुझे उनसे माफी मांगनी है और उनकी खिदमत करनी है। वही मेरा असली ठिकाना है। सूरज ढल चुका था, अंधेरा छा रहा था, मगर नौजवान के दिल में अब एक नई रोशनी थी। वो गिरता पड़ता, भूखा प्यासा, बस उस फकीर की एक झलक पाने के लिए भागा जा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो दरवेश चला न गया हो। नौजवान शाही महल की नरम और मखमली दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुका था। इस बार उसके पास सफर करने के लिए कोई तेज रफ्तार अरबी घोड़ा नहीं था। वो पैदल था, नंगे पैर था। तपती हुई रेत उसके पैरों को जला रही थी। भूख और प्यास से उसका बदन टूट रहा था, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी। उसे दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसे बस उस दरवेश के पास पहुंचना था जिसके कदमों में उसे सुकून मिला था। चलते चलते रात हो गई। रेगिस्तान में खामोशी और अंधेरा छा गया। नौजवान बुरी तरह थक चुका था। उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे जिनसे खून रिस रहा था। आखिर वो हिम्मत हार गया और रेत के एक टीले पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसी बेहोशी के आलम में उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वही बूढ़ा दरवेश सफेद और चमकदार लिबास पहने नूरानी चेहरे के साथ उसके पास खड़ा है। दरवेश के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट थी। उन्होंने नौजवान के सर पर हाथ रखा और कहा, मुबारक हो नौजवान, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। तुमने दुनिया की दौलत को ठुकरा कर अपने नफ्स को हरा दिया है। अब तुम आजाद हो। नौजवान ने ख्वाब में ही हाथ बढ़ाया। बाबा, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले चलिए। तभी उसकी आंख खुल गई। सुबह का सूरज निकल चुका था। सूरज की किरणें सीधा उसकी आंखों पर पड़ रही थीं। नौजवान हड़बड़ाकर उठा। उसे लगा कि दरवेश आसपास ही कहीं होंगे। उसने इधर उधर देखा और फिर याद आया कि वो तो अभी रास्ते में है। वो पूरी ताकत लगाकर उठा और लंगड़ाता हुआ उस दिशा में भागा जहां दरवेश की झोपड़ी थी। बाबा, मैं आ रहा हूं बाबा। सांसें फूल रही थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गया, वो टीला जहां वो पिछली बार आया था। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने उसका दिमाग सुन्न कर दिया। वहां कुछ भी नहीं था। न वो टूटी हुई झोपड़ी थी, न वो बूढ़ा दरवेश था और न ही वो कुत्ता। वहां दूर दूर तक सिर्फ उड़ती हुई रेत थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहां कोई बसा ही ना हो। कोई निशान नहीं, कोई राख नहीं। सब कुछ गायब था, जैसे वो सब एक सपना था। नौजवान पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसने रेत को हाथों से खोदा, चिल्लाया, बाबा आप कहां हैं? देखिए मैं आ गया हूं। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आप छुपिए मत, बाहर आ जाइए। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की साई साई सुनाई दी। वो घुटनों के बल रेत पर गिर पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। जब मुझे सच्चाई का रास्ता मिल गया तो रास्ता दिखाने वाला ही गायब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दरवेश कौन था। क्या वो कोई फरिश्ता था जो उसे परखने आया था, या वो वक्त का कोई पैगंबर था जो उसे राह दिखाने आया था, या फिर वो उसकी अपनी ही रूह की आवाज थी। ये राज ही रह गया। कहते हैं उस दिन के बाद से वो नौजवान कभी अपने शहर वापस नहीं गया। वो उसी रेगिस्तान में फटे पुराने कपड़ों में पागलों की तरह भटकता रहता। जो कोई भी वहां से गुजरता वो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछता, क्या तुमने मेरे मुर्शिद को देखा है? क्या तुमने उस दरवेश को देखा है जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब था? लोग उसे दीवाना कहते थे, पागल कहते थे, मगर वो नौजवान अपनी ही मस्ती में
अपने उस गायब दोस्त की तलाश में पूरी जिंदगी गुजार गया। उसने बादशाहत छोड़ दी, मगर उसने वो सच्चाई पाली थी जो मौत से पहले बहुत कम लोगों को नसीब होती है, और वो राज आज भी उस रेगिस्तान की रेत में दफन है।